अहमदाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को दी सीधी चेतावनी, कहा घर में घुसकर मारेंगे। सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाई दहाड़, कहा मेरी फितरत है चुन चुन कर हिसाब लेना। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दिखाया आईना, कहा मोदी को तो गाली लेकिन नहीं सहूंगा सेना का अपमान। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, आज एक और पाटीदार रैली को करेंगे संबोधित। मां अन्नपूर्णा के मंदिर जाएंगे पीएम, नए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। बीती रात गांधीनगर के जोलेश्वर महादेव मंदिर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, शिवरात्रि के मौके पर पूजा और दर्शन। गुजरात के वसुताल में श्रम योगी मन धन योजना को करेंगे लॉन्च, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना। इसके बाद मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, धार में आदिवासी रैली में देंगे भाषण। एयर स्ट्राइक को लेकर सरपट दौड़ रही है सियासत, कांग्रेस ने पूछा अमित शाह को कहां से मिले आंकड़े। और अगर अमित शाह कहते हैं कि 250 लोग मारे गए तो अमित शाह को कैसे मालूम, वो तो वहां थे नहीं और सेना ने तो उनको बताया नहीं, तो किसने उनको बताया कि 250 लोग मारे गए। कांग्रेस ने अमित शाह से किए सवाल, सरकार को आतंकियों के आंकड़े का नहीं पता तो फिर बीजेपी अध्यक्ष को कहां से मिली जानकारी। तो ऐसी कौन सी जानकारी है जो अमित शाह के पास है जो भारत सरकार के पास नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी से दागे सवाल, पूछा आतंकी मारे या पेड़ उखाड़े। सबूत मांग रहे नेताओं पर बीजेपी का पलटवार, कहा हमला पाकिस्तान पर होता है और पेट दर्द कांग्रेस को होता है। देखो चोट जो है वो आतंकवादियों को और पाकिस्तान को लगी है, चीख कांग्रेस की निकल रही है, तो ये कांग्रेस की ये बहुत पुरानी आदत है। वायुसेना के शौर्य पर सियासत को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को दी चेतावनी, कहा 4 सीटों पर सिमट जाएगी पार्टी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसी तरह का व्यवहार करेगी कांग्रेस तो लोकसभा के चुनाव में 44 से 4 पर आ जाएगी। अमित शाह ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक में बताया है नुकसान का आंकड़ा, कहा 250 से ज्यादा आतंकी हुए ढेर। सियासी घमासान के बीच वायुसेना ने एयर स्ट्राइक पर दी सफाई, एयर चीफ मार्शल बोले हमने टारगेट को हिट किया। वायुसेना ने एयर स्ट्राइक को लेकर तमाम अटकलों को किया खारिज, कहा जंगल में बम गिराते तो पलटवार नहीं करता पाकिस्तान। आतंकियों की तादाद पर वायुसेना की 2 टूक, एयर चीफ मार्शल बोले दहशतगर्दों की लाशों को गिनना हमारा काम नहीं। आतंकियों की तादाद को लेकर वायुसेना ने केंद्र के पाले में डाला गेंद, कहा सरकार देगी जानकारी। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, साफ शब्दों में बोले खत्म नहीं हुआ है हमारा ऑपरेशन। बालाकोट में हमले के वक्त आतंकियों के कैंप में एक्टिव थे 280 से ज्यादा मोबाइल, NTRO सर्विलांस सूत्रों का दावा। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास मौजूद है हमले के सैटेलाइट फुटेज, जरूरत पड़ने पर जारी होगा वीडियो। राजस्थान बॉर्डर के पास पाकिस्तान के ड्रोन को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया, एयर टू एयर मिसाइल के जरिए साधा निशाना। पाकिस्तान के इलाके में गिरा ड्रोन का मलबा, सुबह भारतीय वायुसेना में घुसने की कोशिश के बाद कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, बिना उकसावे के फायरिंग, सेना से मिला जोरदार जवाब। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राफेल को लेकर दिया बयान, उनके रक्षा मंत्री रहते हुए फैसला, उस वक्त 530 करोड़ थी कीमत, अब 1600 करोड़ कैसे। पवार ने कहा राफेल डील में प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए दलाल, अंबानी को ठेका मिलने पर सवाल। अभिनंदन की वापसी को लेकर मोदी सरकार के दावे पर छगन भुजबल ने पूछा सवाल, इतने जाबाज हैं तो 2 साल से कैद कुलभूषण जाधव को क्यों नहीं ले आए। विवाद पर बीजेपी सांसद कलराज मिश्र ने कहा मारे गए करीब 300 आतंकी, क्या वहां जाकर गिनेगी भारत सरकार। पश्चिम बंगाल में बर्धमान में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सबूत मांगने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी ने बढ़ाई बच्चों की मुश्किलें, स्कूलों में चली परीक्षा की तारीख। पाकिस्तानी अधिकारियों ने LOC पर पुंछ रावलकोट बस को रोका, वापस लौटने के लिए मजबूर हुए मुसाफिर, फिलहाल बस यात्रा सस्पेंड। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स पर बहाल हुई उड़ानें, सेना एयर स्ट्राइक के बाद 5 मार्च तक रोक दी गई थी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के ट्राल में सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की खोजबीन के लिए सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का विपक्ष पर हमला, बोले जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं।
35 को कानूनी चुनौती और जमात इस्लाम पर बैन का विरोध। आज घाटी में व्यापारियों ने बुलाया बंद। सरकार के जमात इस्लामी पर 5 साल के लिए लगाया है बैन। आतंकी संगठनों के संपर्क में रहने का आरोप। चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर राज्य में चुनाव के हालात का लेंगी जायजा। अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलेगी चुनाव आयोग की टीम। आज शाम जम्मू में कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। डुबरी में बोल्ट क्विट प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की हो सकती है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। गठजोड़ में आरएलजी को 3 सीटों पर ऑफर। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस ने मांगी 12 सीटें। कुमारस्वामी के बेटे निखिल के लिए चाहते हैं मांड्या सीट। आदिवासियों को जंगलों से निकाले जाने के मामले को लेकर आज भारत बंद का ऐलान। आदिवासी संगठनों की अपील। 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में बिहार के गया में निकाला मशाल जुलूस। दलित महादलितों के खिलाफ साजिश का आरोप। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर पुलिस स्टिकर लगाने का आरोप। थाने में शिकायत दर्ज। गाड़ी में एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ बीजेपी का चुनाव चिन्ह। दिलीप घोष की सफाई। पुलिस वालों की थी गाड़ी। औरंगाबाद पुलिस ने 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी का किया दावा। तीसरा फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में लेवी मांगने वाले 9 नक्सली गिरफ्तार। 2 कारतूस, 3 मोबाइल और 2 बाइक बरामद। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर से कल भी हुई पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। महाराष्ट्र के अकोला में शिव भक्तों पर मधुमक्खियों का हमला। करीब 40 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के अकोला में बांध में डूबने से पति पत्नी की मौत। हादसे में गई जान। दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। हालत नाजुक। बिहार के मोतिहारी में रेप की कोशिश के विरोध में महिला पर डाला तेजाब। दिव्यांग बेटे पर भी हमला। यूपी के हरदोई में कपड़े की दुकान में आग। लाखों का नुकसान। बिहार के बागा में हार्श फायरिंग के दौरान डांसर को लगी गोली। आरोपी बंदूक के साथ गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश जख्मी, दूसरा फरार। आजमगढ़ में पुलिस की गिरफ्त में आए गायों के तस्कर। बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल जब्त। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमी की तलाश में पहुंची प्रेमिका। थाने में पढ़ाया गया निकाह। दिल्ली के सरिता विहार गैंगरेप के आरोपी अगले दिन दिखे साकेत मॉल में शराब खरीदते हुए। सीसीटीवी में कैद। नैनीताल के मेट्रोपोल होटल में लगी आग। पूरे इलाके में अफरा तफरी। बारिश और ओले गिरने के बीच बढ़ती रही आग की लपटें। काबू पाने में लगे 2 घंटे। हिसार में सील पड़े सतलोक आश्रम में चोरी। सुरक्षा में तैनात एएसआई और उसके रिश्तेदारों पर एफआईआर दर्ज। लोगों ने आश्रम से सामान चोरी कर ट्रैक्टर में लोड करते रंगे हाथों पकड़ा। एएसआई के बेटे और दामाद गिरफ्तार। माउंट आबू से 17 बंदूकों के चोरी होने से हड़कंप। अंग्रेजों के जमाने की थी बंदूकें। मुंबई में छेड़खानी से परेशान महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। मंचलों ने दी थी तेजाब फेंकने की धमकी। मध्य प्रदेश के सीहोर में धरा गया रिश्वत ले रहा पुलिस वाला। वीडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारियों ने की कार्रवाई। आज नागपुर में खेला जाएगा दूसरा वनडे। कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया से सावधान रहने की दी नसीहत। पहले T20 में इंग्लैंड ने भारतीय महिला टीम को 41 रनों से दी मात। 161 का था लक्ष्य। 119 पर सिमट गई भारतीय टीम। कारोबार की बेहतर देखरेख के लिए 10 वर्टिकल्स में बटी टाटा सन्स। रिटेल कारोबार में विस्तार करेगी कंपनी। मुंबई के सागर इंडस्ट्रियल इलाके में आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां। हिमाचल में बर्फबारी के बीच ओलों की आफत। शिमला में जमकर बरसे ओले। हिमाचल के केलोंग में भी गिरी बर्फ। सर्द हवाओं से लुढ़का पारा। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड बर्फबारी। 15 फीट से ज्यादा बर्फ जमा। बिजली और संचार आपूर्ति ठप। 9 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में किया गया ऐलान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आए थे महादेव मंदिर। परिवार के साथ की पूजा। जोधपुर में शिवरात्रि के मौके पर निकली झांकी। महादेव की बारात में भूत और प्रेत शामिल। वाराणसी में शिव की बारात पर पुलवामा का असर एयर स्ट्राइक का थीम भी शामिल। पूरे सज धज के साथ निकली बारात। शंकर जी एक विशालकाय मूर्ति भी बारात में शामिल। आजमगढ़ में शिवरात्रि के मौके पर हांडी फोड़ने की परंपरा। आंख बंद कर लाठी में तोड़ी जाती है हांडी। प्रयागराज में अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन। कुंभ मेले में पहुंचे रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और आलिया भट्ट। गंगा घाट पर पूजन और आरती। ड्रोन लाइट के जरिए संगम के ऊपर बनाई आकर्षक कलाकृतियां। महिलाओं के लिए कानपुर पुलिस ने शुरू की पिंक पुलिस चौकी। पूरी चौकी में सिर्फ महिलाओं की पोस्टिंग।
लखनऊ में डीजीपी ओपी सिंह ने कृष्णनगर इलाके का किया औचक निरीक्षण। यहां 2 लोगों की हुई थी हत्या। बेंगलुरु में एक हेयर सैलून में शुरू की स्कीम, अभिनंदन स्टाइल के बाल और मूछें बनाएंगे मुफ्त में। ट्रेड वॉर पर चीन अमेरिका की चर्चा के सफल होने का अनुमान, खत्म हो सकते हैं अमेरिका के ज्यादातर टैरिफ। एसआर ऑयल एंड स्टील को सरकार से मिली पर्यावरण मंजूरी, शेल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए पर्यावरण क्लियरेंस। शेयर बाजार में गिरावट से घरेलू निवेशकों को 3% नुकसान, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। अमेरिका के अल्बामा में टॉर्नेडो से भारी तबाही, अब तक 23 लोगों की मौत। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी हवाएं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी। अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बर्फबारी, हवाई उड़ानें रद्द। केन्या के तुर्खाना में उड़ान भरते ही क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, 4 अमेरिकी नागरिक और पायलट की मौत। मनीला में एयरपोर्ट पर पकड़े गए 1500 कछुए, तस्करी की कोशिश नाकाम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।